नमस्ते, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ। बहुत मज़ा, मतलब बहुत मस्त चीज़ है। सो यहाँ पे आप खुद का भी एस्ट्रो कर सकते हैं। एस्ट्रो एज इन लाइक उतना डीप में नहीं आ रहा हूँ उसमें। एस्ट्रोलॉजी में आपका न्यूमरोलॉजी, नक्षत्र, ये बहुत कुछ होता है, बट बेसिक चीज़ मैं सीख रहा था। सो आई जस्ट और हाँ, और एक चीज़ है कि आप लोग मुझे डेफिनेटली बोल रहे होगे कि रेगुलर अपडेट क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल एज इन मैं बाहर आया हूँ और बहुत दिन से मैं बाहर ही हूँ, वापस नहीं जा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी नेट चलता है, नहीं चलता है, कुछ काम होता है, नहीं होता है, तो इसलिए मतलब रेगुलर होना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट अगेन न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे ट्राई टू मेक लाइव वीडियोस। रेगुलर वीडियोस तो बनाएंगे, बट उसी के साथ साथ थोड़ा सा लाइव वीडियोस भी करेंगे। थोड़ा सा ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। एंड होपफुली देखते हैं आस्ते आस्ते। आई ट्राई, ऐसा नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ और कुछ ऐसा नहीं करूँगा। आई ट्राई टू डू इट। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इस पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाकर सारे कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। रजिस्टर करने से आप जो है सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का आप इजीली चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा था कि आपका एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि ये सारे घर होते हैं, एक दो, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, ये 11, 12। सो 12 हाउस होते हैं। सो एक एक हाउस का एक सिग्निफिकेंस होता है। ये सेकंड हाउस जो होता है वो आपका बेसिकली वेल्थ है, कितना एसेट होगा, कितना संचित धन होगा। ये आपका मैरिड लाइफ, स्पाउस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आपका खुद का हाउस होता है। सो इसमें ये सारी, ये आपका राशि है, ये आपका प्लानट है। तो ये हाउस होता है, ये जो 1 2 3 4 देख रहे हैं, ये राशि है और ये आपका हाउस है, मतलब प्लानट है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड आई रियली लव इट। लाइक इसमें थोड़ा सा एल्गो एल्गो बना के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू डू समथिंग, जहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ ये सारा कुछ देंगे तो वो आपको पूरा बता देगा। ऑलरेडी है वेबसाइट में, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं। बट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ प्राइमरली। और वो अगर होता है तो फिर एक सोच रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू मतलब जो एक वेबसाइट में बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि कुछ जो हमारे धार्मिक चीज़ें हैं, सो उसके लिए कुछ करना चाहिए। बिकॉज आई एम अ कंटेंट गाई, सो आई एम वेरी गुड विद कंटेंट। सो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है या जो भी चीज़ है उसको किस तरीके से इजीली हम जो है अफोर्ड कर, मतलब पहुंचा पाएंगे, समझा पाएंगे। अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, पुराने बहुत सारे ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब आउट ऑफ प्रिंट, ऑब्सोलीट नहीं बोलूँगा, आउट ऑफ प्रिंट बुक्स हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आपका अभी जो है इंटरप्रिटेशन नहीं है। उपनिषद, ऋग्वेद, ये सुन के दिमाग खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता, बट उसको बहुत ही आसानी से जो है समझाया जा सकता है। तो वही मैं अभी कर रहा हूँ। दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट। और बहुत सारे जो पुराने बुक्स होते हैं उसको रिस्टोर करने का, ये सारा चीज़ मैं करूँगा उसमें। और आपके साथ मे भी शेयर कर सकता हूँ, नहीं भी शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड एस्ट्रो देयर, बिकॉज एस्ट्रो इज समथिंग वेयर पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड। और उसी के साथ साथ जो है वो धार्मिक चीज़ें जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। दे विल बी एबल टू बाई बुक्स एंड स्टफ। सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। एंड जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिजनेस, लर्निंग अबाउट बिजनेस, बिल्डिंग बिजनेसेस, अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस। एंड ये मुझे बहुत अच्छा आता है। एंड दीज आर द टैलेंट्स दैट आई हैव। तो उसी को मैं लेवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ समथिंग विच आई वुड लव टू डू। एंड अगर आप इसमें वॉलंटियर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और आप बोल सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। सो मे बी आई शेयर द डिटेल्स विथ यू, मे बी, आई डोंट नो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। उसी के साथ साथ अगर आप पेशा पे नए हैं, ऑलरेडी ये डायलॉग मैं बोल चुका हूँ। और नियर अबाउट आज जो है 38 39 आपका हेडलाइंस है। मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट इज़ वेरी वेरी डोसाइल, वेरी वेरी स्टैग्नेंट। और यहाँ पे जैसे बहुत सारे मार्केट्स में क्या हो रहा है कि टेल स्पिन हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ घूम रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। बट इंडिया में मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा रहा। बट ओवरऑल अगर हम देखें, मतलब स्टॉक मार्केट अभी ये इंडिकेशन दे रहा है कि येस, नॉट एवरीथिंग इज ऑल राइट। एंड आपको भी रियलिटी पता है कि नॉट एवरीथिंग इज ऑल राइट। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आ, जो कंज्यूमर है, यानी जो हमारी जनता है, आम जनता है, उसका भी हालत ख़राब है। जो गवर्नमेंट है उसका भी हालत ख़राब है। और जो गोरा है वो भी जो है मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें, देर इज़ अ वेरी वियर्ड इक्विलिब्रियम। बहुत बार ये होता है ना कि बॉडी बीमार है बट बॉडी अभी भी सर्वाइव कर रहा है। और वही चीज़ मुझे अभी देखने को मिल रहा है। रीज़न बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ क्वाइट हाई। और बहुत बहुत सेक्टर में गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट करके रखा हुआ था, बट इट इज़ नॉट एबल टू स्पेंड इट। 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन मिल रहा है। सो दे डू नॉट नीड टू वर्क फॉर सर्वाइवल। तो वहाँ पे वो वर्क, सर्वाइवल के लिए जो काम करना पड़ता है वो आपका चीज़ वहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। सो यू आर बेसिकली मेकिंग पीपल लेजी। एंड उसी के साथ साथ अभी बहुत सारे लाडली बहन, लाडला बहन भाई योजना सब आ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, कैश बेनिफिट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, विच इज़ इवन वर्स। और उसका जो बोझा है, इट इज़ गवर्नमेंट जो पे करेगा तो वो कहाँ से आएगा, टैक्स के माध्यम से आएगा या डेट के माध्यम से आएगा। तो वो आइदर यहाँ पे, और हमने देखा है कि कॉर्पोरेट टैक्स से जो है इनकम टैक्स ज़्यादा हो गया। सो मोर इनकम इज़ बीइंग जनरेटेड बाय द मिडिल क्लास जो बेसिकली नौकरी जी सैलरीड क्लास होता है, उससे जो है ज़्यादा पैसा निकाला जा रहा है। एंड उसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि कॉर्पोरेट
को आपका उतना ज़्यादा टैक्सेशन नहीं दिया जा रहा, या टैक्सेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है, टैक्स बेनिफिट आपको देना ही पड़ेगा। दैट ऑल्सो शोज दैट जो इंडस्ट्री सेक्टर है या जितने भी इंडस्ट्रीज है, सर्विसेज सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहाँ पे उस लेवल का आउटपुट नहीं हो रहा है कि वहाँ पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स का कंजम्पशन होगा। एंड प्राइमरली जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज़ इन यू नो प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। अगर आपको पता नहीं है, बिजनेस स्टडीज़ में बेसिक सिखाया गया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीन सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को आप निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आप रॉ मटेरियल को जो है कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं। टर्शियरी सेक्टर इज बेसिकली एंसिलरी सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। सो टर्शियरी सेक्टर में आपका आईटी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में आपका फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बना रहे हैं, रिफाइनिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली एक्सट्रैक्टिव मेथड, जहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल जो है वो आपका ड्रिलिंग करके निकाल रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अगेन हम अगर देखें तो प्राइमरी सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी उसके अंदर आ जाता है। सो एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, इंडियन रेलवेज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। और एग्रीकल्चर में हमने ऑलरेडी देखा है कि देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम देयर, वाटर का इशू है, ठीक है, और पेस्टिसाइड का इशू है, खाद का इशू है। खाद उतने अच्छे क्वालिटी का मिल नहीं रहा है, उतना यूरिया जो है गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर करके प्रोवाइड कर रही है। और उसी के साथ साथ एमएसपी का इशू है कि यहाँ पे कुछ कुछ राइस, पैडी, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है उसको एमएसपी में परचेज कर रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट इज़ नॉट वेरी कॉम्पिटेटिव, और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मैनुफैक्चरर्स हैं, एफएमसीजी कंपनीज हैं, वो इंपोर्ट कर रही हैं। जो बेसिक चीज़ें इंडिया में पहले प्रोड्यूस किया जाता था, अभी वो उसको इंपोर्ट किया जा रहा है। जैसे पाम ऑयल हो गया, रिफाइंड पाम ऑयल को फिर रिफाइन किया जाता है, रिफाइन एज इन रीफाइन, मतलब उसको उसमें से और भी चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अंदर घुसेंगे तो पूरा 2-3 घंटे का जो है लेक्चर बन जाएगा। मैं लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना चाहता, एंड मैं आपको जो है दिमाग के ऊपर से चला जाएगा ऐसी चीज़ मैं बोलना भी नहीं चाहता, बट सिंपल सिंपल चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और जब आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। बट आप जब इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करेंगे देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि हाँ, एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटेड, एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटेड टू ईच अदर। एंड अगेन इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का बात भी आ जाता है। सो उतना डिटेल्स में हम नहीं घुसेंगे, तो चलिए देख लेते हैं पहले न्यूज़ को। Cut IT rates, hand out vouchers to drive consumption, urge CIA। So CIA क्या है? सीआई इज प्राइमरली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो वो बोल रही है कि भाई आप पर्सनल टैक्स को कम करो, आप पर्सनल इनकम टैक्स को कम करो, एक्साइज ड्यूटी को कम करो, क्योंकि आप जो फ्यूल है उसको आप जीएसटी में तो ला नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि जीएसटी में जब भी आप लाएंगे नियर अबाउट आप जो है वहाँ पे फ्यूल पे नियर अबाउट 50 to 60% आप जो है टैक्स देते हैं। मतलब 100 रुपये का तेल है, 100 आई थिंक उससे भी ज़्यादा होगा, वैट सीएसटी ये सब मिला के और भी ज़्यादा होगा। तो तेल का जो एक्चुअल दाम है वो है 48 रुपीज़ या 46 रुपीज़ आफ्टर रिफाइनिंग, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन। टैक्स जो है वो आपका 50 रुपये या 60 रुपये। तो सीआईए भी बोल रहा है कि भाई हमारा इंडस्ट्री का हालत ख़राब हो रहा है, वो देखो। यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम टैक्स आप जो है उसको कम कीजिए, एक्साइज ड्यूटी को कम कीजिए, और यहाँ पे कंजम्पशन वाउचर दीजिए, यानी जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम है वो खर्चा कर पाएगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस शोज दैट इवन द इंडस्ट्री इज ऑल्सो सेइंग कि भाई लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम माल बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, ठीक है, क्वालिटी हम चाइना के साथ compete नहीं कर पा रहे, हम जो डोमेस्टिक कस्टमर जो है उसके लिए बना रहे हैं, बट उसके पास पैसा नहीं है। और यहाँ पे बैंक्स जो है दे आर ऑल्सो गेटिंग एग्जॉस्टेड। भाई लोन में आदमी कितना कंज्यूम करेगा, क्योंकि लोन में कंज्यूम करने के बाद उसको लोन तो पे बैक करना पड़ेगा ना, और वो लोन पे बैक नहीं कर पा रहे बिकॉज उसके पास इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, ही इज़ नॉट एबल टू पे बैक। और उसके पास जब भी ज़्यादा लाइबिलिटी हो जाती है देन ही इज़ गोइंग टू बिकम अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सैलरी कैश होगा तो फिर भी उसको सिविल का दर्द दिखा के आप जो है पैसे निकाल देंगे, ठीक है। और जैसे मैं एक बहुत ही फेमस जो इंसिडेंट हुआ था जो मैंने आपको बताया था हज़ारीबाग में हुआ था, जो आपका महिंद्रा का जो रिकवरी एजेंट था उसने आपका एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर ट्रैक्टर चला के दोनों को ख़त्म कर दिया था। सो ये सारी चीज़ें होंगी, एंड ऐसे बहुत सारे इवेंट भी हुए हैं जहाँ पे रिकवरी एजेंट को भी ऊपर भेज दिया गया है। सो ये सारी चीज़ें, सो लॉ एंड ऑर्डर इज़ मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि ग्लोबली तो छोड़िए, इंडिया में एवरीथिंग इज़ ग्रे, लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशियरी, एवरीथिंग। अगेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत डालना, बट एवरीथिंग इज़ ग्रे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ऐसा कुछ नहीं आपको पता है। सो अगेन दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड वेदर थ्रू लोअर रेट्स और सब्सिडीज, इट ड्राइव्स डिमांड, क्योंकि गरीब लोगों के हाथ में आप पैसा डाल रहे हो, बट दे आर कंज्यूमिंग, यस दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, दे आर कंज्यूमिंग बेसिक गुड्स, एवरीथिंग इज फाइन, बट जो मैक्सिमम पैसा डाल के या डेट के माध्यम से कंज्यूम करते हैं वो कौन है, मिडिल क्लास है। रिच क्लास तो बहुत छोटा है ना, मिडिल क्लास है जो सबसे ज़्यादा जो है कंज्यूम करता है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सीआईए बोल रहा है कि भाई आप जो है टैक्स को रिड्यूस करो, स्पेशली जो इनकम टैक्स है उसको रिड्यूस करो, लोगों को बेनिफिट दो, लोगों के हाथ में पैसा डालो ताकि वो खर्चा कर पाए। टैक्स तो आप कलेक्ट कर ही लोगे,
ठीक है, आप अगर कोई बंदा जो टैक्स सेव कर रहा है वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ना, मोबाइल खरीदेगा या वाइट में ही वो खर्चा करेगा ना, तो ब्लैक में तो जाएगा नहीं, तो फिर उसको जो है आप इनकरेज कर पाएंगे, तो इंडस्ट्री जो है वो स्टिमुलेट होगा, वो ग्रोथ करेगा। और वही चीज़ यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो टैक्स टेररिज्म इंडिया में आस्ते आस्ते उजागर हो रहा है। पहले जो था 90s में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब जो बोलते थे ना लाइसेंस राज, तो अभी जो है वो आपका टैक्स राज हो गया कि भाई टैक्स के माध्यम से लोगों को रगड़ा जा रहा है, स्पेशली जो सैलरी क्लास है। एंड अगेन गवर्नमेंट भी मजबूर है, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए ना, उसको भी 80 करोड़ लोगों को खिलाना है, तो क्या करेगा? मतलब सब जो है, सबके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, आप जो है आम जनता को भी ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इट इज़ बेटर टू इंक्रीज योर इनकम एंड ट्राई टू हैव अ डुअल पासपोर्ट। यानी इंडिया में जैसे डुअल पासपोर्ट अलाउड नहीं है, तो इधर यू कैन हैव अमेरिकन पासपोर्ट, कनेडियन पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट, या आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी है जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। इवन पाकिस्तान ऑल्सो प्रोवाइड्स डुअल सिटीजनशिप। तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि यू कैन ईजिली मूव अराउंड, एंड ऐसा नहीं कि इंडियन सिटी हम छोड़ देते हैं तो फिर उसमें कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका वोटिंग राइट चला जाता है। फिर आप ओसीआई कार्ड लेके इंडिया में कभी भी एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे वही है कि डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, रिटर्न नहीं, और यहाँ पे एफएमसीजी, ऑटो स्टॉक्स, या जो लार्ज लार्ज कैप या लार्ज अमाउंट या लार्ज टिकट आइटम होते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, घर हो गया, या स्मॉल टिकट आइटम, इवन मोबाइल फ़ोन, आजकल मोबाइल फ़ोन भी 1 लाख रुपए का आता है, तो वो भी जो लोग हैं वो डाउन पेमेंट देके परचेज करते हैं, बट उसका कंजम्पशन जो है वो कम हो गया। स्पेशली इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है एफएमसीजी पे, क्योंकि एफएमसीजी लार्ज वॉल्यूम में उसको मूव करना पड़ता है, बिकॉज द मार्जिन इज़ वेरी वेरी स्लिम। तो इस जगह पे एज इट इज़, इफ़ यू आर एबल टू सी इट, सो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप अग्री करते हैं कि नहीं करते, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। और एक दो न्यूज़ में 11 मिनट आपका चला गया। सीसीआई कंडक्टिंग स्टडी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स इन ब्रिक्स। सो सीसीआई जो है वो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे इन एंटीट्रस्ट इश्यूज इन दी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अक्रॉस ब्रिक्स, इनपुट्स फ्रॉम ब्रिक्स, फलाना फलाना फलाना, तो बात तो कर रहे हैं कि बट स्टिल दे विल बी लुकिंग इनटू इट। ओके, सीसीआई का काम होता है कि भाई यहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन। बट सीसीआई इज़ वेरी वेरी वीक इन इंडिया, सीसीआई इज़ वेरी वीक। गूगल के ऊपर फाइन लगाया, अभी तक नहीं दे रहे, तो जिसके ऊपर फाइन लगाते कोई कोई पैसा नहीं देता है। और रुपी जो है अगेन यहाँ पे देखने को मिला है कि रुपी 3% गिरा है, विच इज़ क्वाइट गुड एज इन क्वाइट ह्यूज टू बी ऑनेस्ट। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इवन तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई जो ग्लोबल करेंसी है, वी वांट टू रिमूव डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी, इसको हटाना है, वो अभी हो तो नहीं रहा है। ट्रंप आगे लोगों को धमका रहा है। ट्रंप एक्चुअली, हमने अगर उसका पहला टर्म अगर देखा है, सो ही वॉज नॉट एबल टू वर्क। ही, ये भी हो सकता है ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ऑल ऑल से एंड ऑल बोलते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वही हमने देखा कि पिछले वाला जो टर्म था, ही वॉज गर्चिंग नॉट वर्किंग। बट इस बार जो है इलॉन मस्क ये सब आ चुके हैं यहाँ पे, और ये भी हमें देखने को मिला इट, एंड इट इज़ हिज लास्ट प्रेसिडेंशियल टर्म। और जो हम देखने को मिल रहा है कि ही विल बी टाइड अप विद अ लॉट ऑफ इश्यूज, लाइक लॉट ऑफ इश्यूज, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, बिकॉज वहाँ पे भी जो है इन्फ्लेशन इज़ वेरी वेरी हाई। कंट्रोल कर पा रहे हैं, बट इन्फ्लेशन इज़ वेरी वेरी हाई। इन्फ्लेशन हाई होगा तो फिर वहाँ पे ऑलरेडी, जैसे आपको पता है कि सोशल सिक्योरिटी, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। गवर्नमेंट को अपना बिजनेस करने के लिए या खर्च, मतलब गवर्नमेंट चलाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है। और उसी के साथ साथ ग्लोबल जो इश्यूज हैं वो भी आपका है, यूक्रेन वॉर है, इसराइल का जो है, इसराइल पैलेस्टाइन का इशू है, फिर उसके बाद सीरिया का भी अभी रिसेंटली शुरू हो गया, वहाँ भी और भी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा। ईरान के साथ इशू है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चाइना के साथ भी आपका बोल सकते हैं कि ट्रेड वॉर आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली अगेन इट विल रैम्प अप, बट वो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। बट आई डोंट थिंक दैट ही विल बी एबल टू डू मच, बिकॉज आपका डोमेस्टिक प्रेशर भी है और आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेशर होगा। सो ट्रम्प किस तरीके से करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। बट अगेन इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज जो आपका एनर्जी कॉस्ट जो है वो आपका डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपका डॉलर के साथ। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि रुपी अगर प्लंज करता है, डेफिनेटली कुछ कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करें वहाँ पे अच्छा पैसा आएगा, जैसे बासमती एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें, ग्रोसरी जो है हम मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ फाइन, बट दैट इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट हम जो है यहाँ पे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। उसके बाद जो है हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, नियर अबाउट 70% ऑफ द ऑयल इज़ आई थिंक imported from Gulf,
नहीं, आपका रशिया से 40% हो रहा है। अच्छा, 60% नियर अबाउट 50 to 60% जो है आपका इराक से आता है। इराक मतलब गल्फ से आता है। सबसे ज़्यादा आपका इराक से आता है, फिर आपका सऊदी, ये सारी जगह से आता है। और थोड़ा तो यूएस से भी इंपोर्ट करते हैं। सो दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। सो समथिंग 85-80 हो चुका है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। 83 था, उसके बाद 84 आया, और अभी 85-80 में है। और 85 में तो टिक ही नहीं रहा है, वो तो नीचे की तरफ जा रहा है। एंड सून वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल टच 90, विच विल बी क्वाइट डेडली टू बी ऑनेस्ट। बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है अभी। आरबीआई क्या करे, दैट नीड्स टू बी सीन। वेंचर कैपिटल एक्टिविटी इन इंडिया रीचेस 16 बिलियन। तो वेंचर कैपिटल बोल तो रहे थे कि पैसा यहाँ पे नहीं डाल रहा है, बट अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली स्मॉल टिकट के माध्यम से यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है। और वीसी आपका प्राइमरली स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि नियर अबाउट $16 बिलियन उन्होंने आपका 2024 में इन्वेस्ट किया है। एंड प्राइमरली कौन कौन से सेक्टर में, फिनटेक में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी एफएमसीजी, एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर में आपका ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एआई बेस्ड में भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एंड टेक स्टार्टअप तो ऑब्वियसली टेक स्टार्टअप क्योंकि डॉलर में कमाता है तो इसलिए वो करता है। प्राइमरली आपका बैकएंड का काम होता है, बाहर के जितने भी कंपनीज उसका बैकएंड का काम इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, क्लरिकल वर्क जिसको हम बोलते हैं। सो दैट इज समथिंग। एंड निफ्टी के बारे में हमने देखा है, चार्ट में नहीं देख रहा हूँ बिकॉज नेट नहीं है, लॉगिन पासवर्ड है मेरे पास, बट अगेन इसको मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता। नेक्स्ट मूव करते हैं। हायर FCNR रेट्स फेल टू ब्रिंग इन द मूलम। So RBI's move to offer higher interest rate for foreign currency non-resident deposit has not attracted significant capital flows. So कोशिश कर रहे हैं, RBI is trying to get more and more dollar in India. They are looking to buy, even they are also buying a lot of dollar. So इसको, but it is not able to control the rupee dollar valuation. It is not able to control that. So that is something which is very concerning, very concerning. Government has eased restriction on laptop and tablet imports for year 2025. Approvals are granted for full year with provision for mid-year review to ensure supply. यहाँ पे तो बोल रहे थे कि भाई इंडिया में असेंबल करेंगे, बट मेक इन इंडिया स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर एबल टू फिगर आउट कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बाबू लोग जो है वो, उनको चाहिए अपना हिस्सा, और बाबू लोग तो नहीं छोड़ने वाले इजीली। और वही रीज़न है, आप पॉलिसीज बना सकते हैं, बट पॉलिसीज को बनाते कौन है, बाबू लोग बनाते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं बाबू लोग, मॉनिटर कौन करते हैं, बाबू लोग। एंड आपको पता है क्या हो रहा है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सो मेक इन इंडिया में असेंबली होगा, बट इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फुल मतलब मतलब 0 से लेके 1 तक बनाना, यानी पूरा जो प्रोडक्ट साइकिल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप उसके बाद मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना, टेस्टिंग करना, फिर उसको प्रोडक्शन लेवल पे तैयार करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, इज़ वेरी डिफिकल्ट। इंडिया में पॉसिबल, बहुत पॉसिबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहली बात है नहीं, बाहर से लोग जो है मतलब इंडिया के लोग जो है बाहर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर वहाँ पे बनाते हैं प्रोटोटाइप। हाँ, प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर वहाँ पे टेस्टिंग करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं, जो एप्पल कर रहे हैं, मतलब वही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करें, to not to do export. Although Apple is doing it because Apple का इतना बड़ा वॉल्यूम है that for them they are making some amount in China, they are making some amount in India, so उनको चल जाता है। चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। पी सबमिट बिड्स टू अनलॉक एक्सेस मेजॉरिटी स्टेक एंड ओके, ये तो बहुत दिन से बात चल रहा है इसका। हेल्थ केयर बीपीओ कंपनी है और यहाँ पे पी इसको परचेज करना चाहते हैं, एंड स्लोली ग्रेजुअली दे विल बी लेवरेजिंग इट, एंड बाद में जो है आईपीओ करके पैसा निकालेंगे। H1B1 फ्यूरर मिसाइल, ओके। H1B1 हैज़ बीन अ वेरी बिग इशू, एंड यहाँ पे ये दिक्कत है ना, यूएस का भी दिक्कत है कि यूएस को सस्ता और अच्छा वर्कर चाहिए। ठीक है, हम लोग जो यहाँ से इंडिया से जा रहे हैं ना, वहाँ पे वी आर जस्ट लेबरर्स देयर। हाँ, एडुकेटेड लेबरर्स, बट आप तो लेबर ही हो ना वहाँ पे। बॉटम लाइन तो वही है कि आप वहाँ पे इवन आपको सिटीजनशिप भी बहुत मुश्किल से मिलता है, वीज़ा भी बहुत मुश्किल से मिलता है, ग्रीन कार्ड भी बहुत मुश्किल से मिलता है, एंड यू आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ लेबरर देयर, इंडेंचर्ड लेबर जिसको बोलते हैं। हाँ, आपको ये बेनिफिट मिलता है, आप लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में हैं, आप डॉलर में कमाते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, मे बी यू आर पेड वेल। बट कंपेयर टू अ वाइट, गोरे को रिप्लेस करके आपको क्यों लेगा, बिकॉज दे हैव टू पे यू लेस। इसलिए तो वो इतना मेहनत करके आपका H1B1 जो है स्पॉन्सर करता है। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि
ट्रम्प तो वही बोल रहा है ना कि भाई लोकल लोगों को लेना पड़ेगा, लोकल लोगों के लिए आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा, बट फॉर दीज कंपनीज हु आर ऑलवेज ड्रिवन फॉर उनको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट ड्रिवन कंपनी जो है वो देखिएगा कि भाई मेरे को सस्ते में काम मिलता है। अगर इतना ही उनको देश प्रेम था तो फिर इंडिया में आईटी सेक्टर ग्रो ही नहीं होता ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अरविंद श्रीनिवास जो परप्लेक्सिटी के फाउंडर हैं, उन्होंने बताया कि भाई इलीगल इमिग्रेशन इज़ अ प्रॉब्लम, स्किल्ड वर्कर्स आर नॉट एन इशू, बट अगर आप देखोगे H1B1 का जो वीज़ा का जो लाइन है या वेटिंग पीरियड है, आई थिंक एक मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई 200 साल ऐसा कुछ है। सो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट स्टिल पीपल आर गोइंग देयर, वर्किंग देयर, लिविंग देयर, बिकॉज लैंड ऑफ होप, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ पे आपको डंडा भी मारा जाए आप काम करोगे। ये यही चीज़ है। आपका इंटर स्टेट, इंटर विलेज, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर कंट्री सब माइग्रेशन होता है। दैट इज द रीजन, बिकॉज इट दैट इज द रीजन व्हाई इट हैपेंस। बट वही होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर। जैसे बहुत सारे लोग जो है कनाडा में जाकर ट्रक चलाते हैं, इंडिया में भी ट्रक चलाते हैं, वहाँ पे भी ट्रक ही तो चला रहे हैं ना। द जॉब इज़ द सेम, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर, क्वालिटी ऑफ मशीनरी इज़ बेटर, इनकम इज़ बेटर। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि भाई इंडिया में चलाने से बेटर ये है कि भाई हम कनाडा में चलाते हैं। कनाडा में तो रास्ते में खड़ा होकर चालान तो नहीं काटेगा ना, घूस तो नहीं मांगेगा ना। एंड वहाँ पे आप जो ट्रक देखते हैं कैब है, कैब ओवर होते हैं। सो ऑब्वियसली द क्वालिटी इज़ मच बेटर। बट वहाँ पे ये है कि आपको सब काम जो है खुद करना पड़ता है, लोडिंग अनलोडिंग, बेसिक चीज़ें ऑटोमेटेड होते हैं। आपको भी आपको टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा, आपको पता होना पड़ेगा गाड़ी का क्या चीज़ है, कैसे चलाना है, किस ग्रेडियंट में कितना गियर में आपको चलाना पड़ेगा, तो वो आपको जानना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर लिविंग इंडिया, बिकॉज एक तो है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर मनी है, क्वालिटी ऑफ लिविंग इज़ बेटर, एंड ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक होता है। और एक ये होता है कि भाई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू है, करप्शन है, पोल्यूशन है, सो वहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो बहुत सारी रीज़न है। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, सबका अपना अपना चॉइस होता है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से जो है काम करते हैं। इवन देखिए यहाँ पे वही होता है, यू शुड नॉट बी अ स्लेव टू अ सिस्टम, यू शुड नॉट बी स्लेव टू योर सेल्फ, राइट। यू शुड, वही तो बोलते हैं ना, मोक्ष का मतलब क्या है कि आपको मुक्ति मिल गया, आपको कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। सो मोक्ष को काटने के लिए आपको इतने जन्म लेने पड़ते हैं। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट बॉटम लाइन ये है कि डोंट बी अ स्लेव टू योर सेल्फ, नॉट टू योर वर्क, नॉट टू योर एनीथिंग। यू शुड बी फ्री, बट हाँ, दीज आर दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू आर टेकिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, बट डोंट बी अ स्लेव टू इट। व्हेन यू बिकम स्लेव टू इट, देन यू गेट टाइड टू इट। जैसे आपका जॉब हो गया, आपने आपने लोन ले लिया, आप जॉब कर रहे हो, बट अगेन यू आर स्टक विद इट बिकॉज जॉब छोड़ नहीं सकते, बिकॉज लोन दे नहीं पाऊंगा। सो देन यू बिकम स्लीप टू द जॉब। थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको आपको। इंडियन लिकर कंपनीज में सीक सेपरेट फसाई स्टैंडर्ड फॉर सिंगल मॉल्ट विस्की। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर विस्की। लोगों के पास पैसा है, दे आर ऑल्सो टेस्ट इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी। एस्ट्राजेनेका इंडिया रिकास्ट बायोफार्मा यूनिट, ओके, उन्होंने अपना 125 एम्प्लॉय को निकाल दिया है, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग। दीज आर बेसिक अपडेट्स। धारावी का जैसे ऑलरेडी पता है कि इट्स समथिंग विच नीड्स टू बी डन, विच शुड हैव बीन डन 20 ईयर्स अगो, बट अभी भी उसका चल रहा है। एंड बिकॉज मुंबई में है, मुंबई में जो ज़मीन का दाम, मतलब इट्स वैल्यूड मोर देन गोल्ड। तो यहाँ पे कोई अपना हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता। JSW Group in talk in with Chinese biggies to charge up EV drive. ओके, JSW ऑलरेडी MG के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में सेल कर रहा है, और यहाँ पे आस्ते आस्ते वो गीली BYD जो चाइनीज कंपनीज है, विच आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, उनके साथ काम करके जॉइंट वेंचर करके इंडिया में उसको करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेट इन द मार्केट। बिकॉज ऑटोमोटिव सेक्टर में आप जो है अफोर्डेबल कार में महिंद्रा के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, और यहाँ पे एसयूवी सेगमेंट में आप महिंद्रा और हुंडई के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा सेगमेंट खाली पड़ा हुआ है जहाँ पे उतना ज़्यादा कंपटीशन है? दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहाँ पे आपका सिर्फ टाटा है। महिंद्रा के एक दो प्रोडक्ट्स हैं, टाटा इज़ डोमिनेंट बिकॉज उसके दो तीन व्हीकल्स हैं, बट बाकी अगर देखें तो उतना लाइफस्टाइल अच्छा क्वालिटी का इतना आपको मिल नहीं रहा, और एमजी जो है इस सेक्टर में गेम खेलना चाहता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर गेटिंग इन टू द मार्केट, स्पेशली दे आर टारगेटिंग दिस सेगमेंट। IKEA India losses swell, sales growth falls to 6-year low. IKEA, it's very difficult to survive because IKEA का concept ये है कि affordability and self DIY,
जो इंडिया में दोनों ही उस जगह पे मतलब पॉसिबल नहीं है। DIY, वी इंडियंस आर नॉट DIY पीपल, राइट। और आइकिया का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लोग जो है जाते हैं आइकिया के स्टोर में, खरीदते हैं और उसको खुद ही घर में असेंबल करके अपना जो है फर्नीचर बनाते हैं। एंड द मेन कोर थिंग इज इट्स चीप, इट इज़ चीप। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आइकिया इज़ फेसिंग लॉस। और वो प्राइमरीली आपका हैदराबाद, मतलब कुछ कुछ लोकेशंस में ही वो आपका फोकस्ड है। इवन पेपर फ्राई को अगर देखें, अर्बन लैडर को देखें, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग जो है वो एक्सपीरियंस सेंटर में जाते हैं, प्रॉपर्टी को मतलब जो फर्नीचर उसको चेक करते हैं, एंड वो फर्नीचर आपके घर में डिलीवर कर दिया जाता है, असेंबल आपको करवा दिया जाता है, आप खुद नहीं करते हैं। आइकिया का कॉन्सेप्ट वही होता है। अगर US में देखें, यूरोप में देखें, प्रोडक्ट बना हुआ है, डेमो देखते हैं, पैक प्रोडक्ट को घर में लेके आते हैं, खुद असेंबल करते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, एंड इट इज़ लेबल्ड एज चीप। बट इंडिया में इट इज़ नॉट चीप, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट इज़ द रीज़न वाई बेसिक चीज़ें जो है वो इंडिया में नहीं चलने वाली हैं। And the reason, as I mentioned, we are not DIYers. We don't like to. We always have someone to do our stuff. घर में एक ड्रिल करना है, उसके लिए भी हम जो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं। बहुत ही रेयर मैंने देखा है कि जिस घर में ड्रिल मशीन है, जिसको ड्रिल करना आता है, या बेसिक जो सर्वाइवल स्किल्स है वो बहुत मिसिंग है, जो मैंने देखा है। NGOs टू फेस मोर चेक्स अलॉन्ग फॉरेन फंडिंग राउट। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि FCRA का बहुत सारा इशू है, बहुत सारे NGOs बंद हो चुके हैं। और ज़्यादातर जो NGOs होते हैं इंडिया में आपका, जिसका फॉरेन फंडिंग आता है, वो क्या क्या पर्पस, कन्वर्जन पर्पस और बहुत सारे चीज़ों पे जो है वो काम होता है। एंड ये गवर्नमेंट को भी पता है, ठीक है, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है, बट जो है आँख मूंद के देखते हैं और इस जगह पे थोड़ा सा इसको किया जा रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पे प्राइमरली ये होता है कि आप काम नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप काम नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हैं, बट आप क्या काम कर रहे हो, किस पे पैसा लगा रहे हो, बाहर से पैसा क्यों आ रहा है, क्या इसका ओरिजिन है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर नहीं कर पाओगे तो फिर आपका लाइसेंस जो है बंद हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है, आप पैसा जो है बाहर से नहीं ले पाते हो। ऑडिटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये हमने देख लिया है। बुलिश ऑन मार्केट, स्टार्टअप साई, फंडिंग बूस्ट एंड IPO बूम। सो IPO जो है वो चलता ही रहेगा, बीच में थोड़ा सा बंद हुआ था, बट अभी जो है नए नए सेगमेंट जो है, फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक जो है वो आपका IPO में आएगा। यानी नीश बिजनेसेस भी जो है वो IPO में आएंगे। IPO में आना ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा बिजनेस है, सक्सेसफुल बिजनेस है। IPO इज प्राइमरली दे आर लुकिंग टू डू फंड रेज फ्रॉम पब्लिक, दैट इज द रीजन वाई दे आर डूइंग IPO। तो यहाँ पे हम पहले, मेरे को भी पहले लगता था कि IPO कर लिया मतलब कंपनी तगड़ा कंपनी है, बम्पर कंपनी है, बट बाद में जाकर पता चला कि IPO का मतलब ये है कि वो अपना स्टेक सेल कर रहा है। दे आर लुकिंग टू रेस मनी, नथिंग एल्स। तो उस पर जो है थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। एंड अगेन आपको ध्यान में रखना है कि आप मुर्गा नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हमने बात कर लिया है। एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया अप 14% सिंस इंकिंग ट्रेड पैक्ट, विच इज़ वेरी गुड। बट वहाँ पे इंपोर्ट भी तो हम कर रहे हैं, कोयला कोयला इतना इंपोर्ट करते हैं हम वहाँ से, रॉ मटेरियल बहुत इंपोर्ट करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, केमिकल, ज्वेलरी, वेरी नाइस। रुपी तो गिरा ही, इसके बारे में हमने बात कर लिया है। ये देख सकते हैं हम थोड़ा सा। एंड तब में फॉक्सकॉन ने 230 मिलियन होम फॉर वर्कर्स बनाया है। एंड ये कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप जो है मतलब आपको हम रहने का जगह देंगे, और मतलब एक ही कंपाउंड में आप काम, इट्स लाइक अ टाउनशिप, और वहीं पे आप रहोगे, वहीं पे काम करोगे, सब कुछ वहीं पे आपको मिल जाएगा, स्कूल वूल सब मिल जाएगा। सो इट्स मोर लाइक, बोल सकते हो कि एक प्लांटेशन पहले था ना कि अमेरिका में, तो काइंड ऑफ दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ द सेम थिंग, बट थोड़ा बहुत। एंड and more or less the same thing, and yeah, that's about it for, thank you for watching this video। बेसिक चीज़ें जो है वो मैंने कवर कर दिया, एंड आप देख लीजिए अभी थोड़ा सा जो है आपको अवेयर होना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है आप डूब जाओगे डूबना नहीं है, अवेयर होकर चलना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए। और आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल, और उसके बाद अगले साल, कल शायद से, हाँ कल मैं वीडियो बना दूंगा, बिकॉज टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग, एंड आई ट्राई टू मेक वीडियो टुमारो, एंड उसके बाद जो है अगले साल मिलेंगे आपके साथ। ओके, थैंक यू, बाय।